जीत के अल्फाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेस जहाँ आपके सामने हर दिन नया टॉपिक। आज एक नया टॉपिक है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये जो टॉपिक है, जो हमारा पिछला वीडियो था, हम चर्चा कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। हमने दो वीडियो इस पर अपलोड किए हैं। उसका एक और भाग है निर्देशांक ज्यामिति का दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मतलब कोई भी समतल भाग दे रखा है। अब इस समतल पृष्ठ के अंदर दो बिंदु दे रखे, अपन उसके बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अपन को दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब फॉर्मूला है किस प्रकार प्राप्त होगा, सबसे पहले अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। अपन देखते हैं, जैसे ये एक समतल पृष्ठ है, अपने कल भी पढ़ा था पूरा जहां दो सरल रेखाएं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, दोनों आपस में जिस बिंदु पर है वो प्रतिशत करती है, वह मूल बिंदु हो जाता हो, जिसके निर्देशांक 0,0 और ये x डैश x और ये x x, ये y डैश x और ये y डैश, मतलब ये 4 चतुर्थांशों में विभाजित होता है। कितना आपने जानकारी पड़ी। अब आज है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब अब एक बिंदु यहाँ है P, दूसरा बिंदु इसके ऊपर की ओर है Q। अब ये दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब अपन को इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी। अब ये दूरी कितनी होगी ये अपन को पता करना है। अब दूरी पता करने के लिए अपन को फॉर्मूले की जरूरत होगी। अब फॉर्मूले के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इसके निर्देशांक पहले पता करेंगे, क्योंकि ये समतल पृष्ठ में दे रखा है तो इसके निर्देशांक तो कुछ ना कुछ होंगे। अपन देखते हैं P वाले को यहाँ से नीचे की ओर आगे बढ़ाते हैं x अक्ष पर, Q वाले को बढ़ाते हैं इस x अक्ष पर। अब PQ, इसका नाम अपन लेते हैं R, इसका लेते हैं S। दो बिंदु और अपन दे। अब अपन देखते हैं O से S तक, क्योंकि ये पूरा x अक्ष है तो ये जो भाग है यहाँ पर भी x का निर्देशांक होगा कुछ न कुछ, मतलब इसको अपन x1 कर सकते हैं। फिर O से R तक, ये भी R भी एक है, वो x पर निर्देशांक बिंदु कहते हैं, निर्देशांक होगा। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं x2, ये जो दूरी ली अपन ने x2, ये दूरी थी O से S तक, वो अपन x1 मान लिया और O से R तक x2 हो गई। इसी प्रकार इसको अपन मिला लेते हैं PQRS, इसको अपन TV2 दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ R से T तक, मतलब ये वाली बिंदु दूरी, इसको अपन क्या करते हैं y1 मान लें। ये जो दूरी ये y1 हो जाएगी। फिर यहाँ तक देखेंगे अपन, इसको मान लेते हैं y2, मतलब ये जो दूरी है वो y1 है और ये जो दूरी y2 हो जाएगी। P से R, मतलब P से S y1, Q से R ये y2 हो जाएगी। अब अपन को क्या करना है, इन बिंदुओं के निर्देशांक पता करने हैं। तो अपन को पता ही है कि बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक लिखते हैं तो क्या करते हैं, पहले x का मान लिखते हैं फिर y का। अब P के निर्देशांक अपन को पता करना है तो क्या करेंगे, एक तो x1 और y1, इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1 और y1। क्यों, क्योंकि ये दूरी है वो x1 है और ये दूरी है वो y1 है, इसका मतलब इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1 y1। बिंदु P है, इसके निर्देशांक x1 y1 हो जाएंगे। दूसरा Q के निर्देशांक अगर अपन देखें तो देखिए ये वाली जो दूरी है वो तो x2 है और ये जो दूरी है y2, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे x2, y2। ये निर्देशांक अपन को पता हो गया। अब इसके बीच की दूरी पता कर,
तो पहले अपन क्या करेंगे, ये दूरी भी पता करेंगे, ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है। तो देखिए पहले अपन ये दूरी पता करते हैं। अपने पास दूरी दे रखी है O से R तक, O से R तक कितनी दे रखी है x2, ये पूरी। अब बीच में एक S बिंदु आ रहा है, वो दूरी दे रही है अपने पास x1। अब अपन को ये दूरी ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे, इस x2 में से x1 को घटाएंगे, x2 माइनस x1, इस x2 में से x1 घटाएंगे तो ये दूरी आ जाएगी। जैसे पूरी दूरी दे रही 10, ये भाग दे रहा 5, माना कि ये ज्ञात करना है, क्या करेंगे 10 में से 5 घटाएंगे तभी ये आएगा। तो इसलिए अपन को ये दे रखा है x2, एक भाग दे रहा है x1, दूसरा भाग ज्ञात करना है, x2 में से x1 को घटा लेंगे तो ये जो दूरी आएगी वो हो जाएगी x2 माइनस x1। इसी प्रकार ऊपर की ओर अपन देखते हैं, ये दूरी पता करते हैं Q से T तक। अब पूरी अपन को दे रखी y2 और T से आ दे रखी y1, ये ज्ञात करना, क्या करेंगे पूरी y2 में से y1 को घटा लेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा y2 माइनस y1। मतलब ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। इस प्रकार अपने पास एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया, PQ और T। इसके निर्देश, ये दूरी दे रही है अपन को x2 माइनस x1, ये दूरी दे रही है अपन को y2 माइनस y1। अब अपन को क्या करना है, P और Q, ये दूरी कितनी, ये दूरी पता कर ली अपने, ये दूरी भी पता कर ली इसमें से, तो ये दूरी पता कर ली। समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसमें अपन लगाएंगे बोधायन प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज PTQ में बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या कहती है, इस समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग, जो कर्ण होती है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, PQ का और स्क्वायर, शेष दो भुजाएं PT का स्क्वायर और QT का स्क्वायर। PQ इसका तो मान अपन को ज्ञात करना है, तो PQ इसे लिखेंगे ऐसे, PT इसका मान दे रखा है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का और स्क्वायर। यहाँ दे रखा है y2 माइनस y1 का और स्क्वायर। परंतु अपन को PQ ज्ञात करना है, ये तो PQ स्क्वायर दे रखा है, तो PQ, तो जैसे अपन दो यहाँ से हटाएंगे, आगे वाली जो भी अपन को पद दे रखा होगा वो वर्गमूल में आ जाएगा। यहाँ x2 माइनस x1 का और स्क्वायर, y2 माइनस y1 का और स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला दे रखा है, ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। PQ, ये PQ दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 x2 क्या है, निर्देशांक दे रखे होंगे इसके, y1 y2 को क्या निर्देशांक दे रखे हैं, घटाना है, वर्ग करना है, जोड़ना है और वर्गमूल निकालना है। ये फॉर्मूला किस प्रकार आया आपको पता है कि दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूले के माध्यम से, और कैसे ये बना है पूरा आपको बता है। अपन एक प्रश्न करते हैं जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखते हैं, एक प्रश्न आता है कि मूल बिंदु से कोई बिंदु दे रखा है, उसकी अपन को दूरी ज्ञात करनी है। ये प्रश्न कई बार आता है, विशिष्ट स्थिति है जिसको बोलते हैं अपन। ये स्थिति कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। इस स्थिति को अपन को समझना जरूरी है। जैसे एक बिंदु दे रखा है P, इसके निर्देशांक है x और y। अब इसके मूल बिंदु से
मूल बिंदु अपन को पता है वो होता है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा बिंदु P की मूल बिंदु से। अभी अपन ने देखा था इस प्रकार आया था, ये x डैश x y डैश और y यहाँ मूल बिंदु था और यहाँ बिंदु P था। इसके बीच की दूरी, ये दूरी अपन को पता करनी है। एक परीक्षा में प्रश्न आता है कई बार। अब अपन को दूरी ज्ञात करनी तो फॉर्मूला लगाना ही है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। दो बिंदु कौन से PO है तो अपन लिखेंगे PO बराबर, फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है जब भी अपन को दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। दो बिंदु कोई भी हो सकते हैं, फॉर्मूला ये x2 में से x1 को घटाना है, फिर इसका वर्ग करना है, y2 में से y1 को घटाना है, फिर इसका वर्ग करना है। हम अपने पास ये दो बिंदु आ गए। अब अपन x1 x2 किसको मानेंगे तो ये ध्यान रखना है जो पहला बिंदु दे रखा है उसको अपन को x1 और y1 मानना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो बिंदु दे रखा है उसको x2 और y2 मानेंगे। जो बिंदु पर पहला लेते हैं उसको x1 y1 और जो बिंदु दूसरा देते हैं अपन इसमें उसको x2 y2 मानते हैं। अब यहाँ ज्ञात करते हैं PO बराबर x2 का मान दे रखा है 0, x1 का मान क्या दे रखा है x, y2 का मान क्या दे रखा है 0, y1 का मान क्या दे रखा है y। एंड जो मान अपन को दे रखा है वो इसके अंदर रखना है। x2 का मान 0, x1 का मान x दे रखा है, y2 का मान 0 और y1 का मान y दे रखा है। PO अब इसमें से घटाएंगे, माइनस में आएगा माइनस का x, इसको लगा देंगे माइनस का y, 0 में से माइनस वाले घटाएंगे माइनस से आएगा अपने। अब इसका वर्ग करेंगे PO x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर। ये जो दूरी है वो मूल बिंदु से दूरी, ये प्रश्न आता है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी तो √x² प्लस y²। बिंदु P है उसकी मूल बिंदु से दूरी, ये दूरी कितनी होगी तो आ जाएगी √x² प्लस y। इस प्रकार अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के प्रश्न हल कर सकते हैं। निर्देशांक अपन को दे रखे होंगे, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे होंगे, अपन को केवल फॉर्मूले में मान रखना है, घटाना है, वर्ग करना है, जोड़ना है अगर संख्या दे रखी है और फिर वर्गमूल करना है। और इस प्रकार के अगर पद दे रखे तो लास्ट में ये पद आ जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हम YouTube संदर्भ पर नंबर देने के बाद संपर्क कर सकते हैं और ये अधिक से अधिक विद्यार्थी पहुंचाना है, तभी हमारा जो बेसिक है वो मजबूत होगा। धन्यवाद।